देखो रामलला की, मैं कह रहा था नीति कि रामलला की कृपा का कोई और छोर नहीं, वो इसीलिए लीला पुरुष कहे जाते हैं नारायण। कांग्रेस और सपा वाले छत पर खड़े होकर उच्च स्वर में आज चिल्लाते थे कि बुलडोजर हमें मंजूर नहीं, बुलडोजर मंजूर नहीं। अखिलेश जी ने कहा था हम आएंगे तो बुलडोजर की चाबी भी छीन लेंगे और बुलडोजर को भी तोड़ देंगे। क्या कांग्रेस, राहुल गांधी भी यही कहते थे। आज वही कांग्रेस और सपा कह रहे तुम्हें हमारी कसम बुलडोजर भेजो, डीजल हम डला देंगे। क्या ये 360 डिग्री पे घुमाव है कि नहीं? अभी हमारे मित्र रवि जी कह रहे थे कि भैया हमसे पैसा लो, डीजल हम डलवाएंगे, ड्राइवर ना हो हम खुद ले जाएंगे, लेकिन बुलडोजर चलाओ। ये अंतर तो आ गया नीति जी। कल तक ये लोग कह रहे थे बुलडोजर का मतलब लोकतंत्र की छाती पर वो चला रहे रोड रोलर योगी जी, बुलडोजर शासन हो रहा है, संविधान की हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था की हत्या हो रही। जाने किन किन की हत्या बताते थे। अब कह रहे कि हाय मेरे प्यारे बुलडोजर कहां हो, जल्दी आ जाओ। दिल में बड़ा टोटे टोटे हो रहा है। नीति जी मैंने तो पहले ही बताया था राम की लीला अपरंपार है और उसका साक्षात प्रमाण आपकी आज इस डिबेट में देखने को मिल रहा है। तो बुलडोजर भी चलेगा रवि प्रताप सिंह जी, चिंता मत करिए। योगी जी का बुलडोजर है, अन्याय कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और वो जिस प्रक्रिया, जिस तेजी के साथ इस पूरे अपराध को देख रहे हैं, निश्चित रूप से बुलडोजर भी चलेगा और जो भी इस चोरी में, जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल होंगे उनको बहुत कठोर दंड मिलेगा, क्योंकि ये राम की नगरी है। अयोध्या का तो अर्थ ही है जिसको कभी युद्ध में पराजित न किया जा सके, कभी पराजित हो भी नहीं सकती, और न्याय स्थापित करना इस नगरी के किस्मत में है, तो आप निश्चित रहिए। लेकिन मेरे को तो आपका जो रंग बदल गया वो देख के अद्भुत मैं चकित हो रही हूँ। आप लोगों ने तो कपिल सिब्बल को खड़ा कर दिया था कि जाके बोलिए भगवान राम के जो अस्तित्व है वही काल्पनिक चरित्र है। तो आज आपकी राम भक्ति जाग रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और जितने साल आप शासन में रहे, जैसे आपने बोला सपा वाले तो 4 बार शासन में रहे हैं। आज जब जिन लोगों को राम के नाम से एलर्जी थी, आज राम राम कर रहे हैं। न्योता तक ठुकरा दिया था खड़गे साहब को, तो व्यक्तिगत, राहुल गांधी जी को व्यक्तिगत न्योता दिया था। अमिताभ जी आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जरूर बतासे चढ़ाने राम मंदिर जाएंगे, नहीं जाएंगे तो चुनाव और हार जाएंगे। वैसे ही हारने की उन्होंने सेंचुरी पार कर चुके हैं, आगे और हारने की है। तो कहीं ना कहीं ये राम का जलवा ही है जो आज विपक्ष भी अपना पूरा जनाधार जो उसके हाथ से निकल गया, छटक गया है, आज उसको दोबारा से पुनः किस प्रकार से अपनी चुनावी ये राम भक्त जो बने हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया अमिताभ जी, राम नाम से ज्यादा राम के चरित्र को चरितार्थ करने वाला व्यक्ति ही राम की सत्ता में बैठ सकता है। ये जो चरितार्थ, जिनका असली चरित्र है, जो देश की जनता ने देखा है पूर्व में, उसके आधार पे अगर आज ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, चुनाव 2027 में आने वाला है, पीडीए वाले आज राम भक्त को याद कर रहे हैं, तो निश्चय रूप से जिन्होंने जो पूरे राम मंदिर के निर्माण में जिन्होंने कौन सा अवरोध नहीं डाल सकते थे डाला। ठीक बात। तो उनका तो सच्चा जो सही चरित्र है वो तो दिख ही रहा है। ठीक बात। अशोक जी के पास चलूंगा, ठीक है नीति जी, आता दोबारा अशोक जी। अशोक जी, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के सारे बड़े नेताओं की ये जो 8 पकड़े गए चिंटू पिंटू, इनके लिए बड़ी हमदर्दी है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, अरे बच्चे हैं, छोटे हैं, नन्हे हैं, नहीं इन बेचारों को पकड़ लिया। बेचारे ये तो जांघिया में रुपया गड्डी लेके वहां टट्टी गुसल खाने में रख रहे थे, ले जाके। इनके प्रति इतना प्यार क्यों? और बुलडोजर फिर कहां चला दें बताओ। और एक चीज और इसी में जोड़ देता, फिर आप पूरा जवाब दे दीजिएगा तो समय भी हो जाएगा, कि अखिलेश जी दोनों तरफ बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिधर से गेंद फेंकी जाती है उधर भी दौड़ के बल्ला चला रहे हैं आके, जबकि एक ही जगह चलाना चाहिए। वो पहले उन्होंने कहा कि कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, जब कठोर एसआईटी बन गई तो उन्होंने कहा दैया देखो ये दिन आ गए, पुजारियों साधु संतों से पूछताछ ये अधिकारी करेंगे बाबू, पुलिस वाले। तो कोई इनसे पूछताछ करने के लिए कोई धर्माचारी लाए जाएंगे अशोक जी।
और वो जो 8 पकड़े गए उनके प्रति आप लोगों का ये प्रच्छन्न इनडायरेक्ट प्यार क्यों है? उनको छोड़ दें, ऐसे मांग कर रहे हैं? बच्चे हैं, बेचारे हैं। अशोक जी जी एक बार जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो आपने कहा था, एक बात मुझे याद है कि एजेंसियां जो है जो इसकी जांच करेगी तो फोटोकॉपी वाले को पकड़ लेंगी, तो इस तरह के जो छोटे मोटे सुधरिए टाइप लोगों को पकड़ लेंगी और बड़े मगरमच्छ को छोड़ देंगी। जी सेम सिचुएशन ही आज हुई है, सेम सिचुएशन ही आज हुई है। राम मंदिर में आप पूरा जी करने वाला जो टीम था, जो ट्रस्ट है राम मंदिर ट्रस्ट, 15 सदस्यीय ट्रस्ट है, सबको पता है। इसमें केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रसाद लोखंडे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि संजय प्रसाद और अयोध्या के डीएम और भाजपा आरएसएस विधि परिषद के तमाम सदस्य ये प्रधानमंत्री कार्यालय से बनाए गए हैं। अब ये 15 लोगों को पुलिस कह रही है या एसआईटी कह रही है कि भाई आपकी पूछताछ होगी, धूप कभी पानी करेंगे, लेकिन वो जो 8 लोग हैं उनको उठाओ पहले और उनको रिमांड देने की मत लो। जैसे किसी अपराधी को पकड़ते तो रिमांड भी लेती है ना, तो जानने की बात है, रिमांड मिलेगी, पूछेंगे ताकि तो बताएंगे। पुलिस ने रिमांड भी नहीं मांगा उनकी, वो बेचारे को उठाया धीरे से ले जाके जेल में। आय हाय हाय, कैसा दर्द टपक रहा बेचारे। एक काम करो, दूध जलेबी दियाओ। नहीं, 8 बच्चे, 8 किलो जलेबी और 8 लीटर दूध खाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, कहेंगे सपा जिंदाबाद। देखिए ऐसा है कि हम लोगों का प्रेम क्यों मर रहा है? प्रेम नहीं, एक कटाक्ष है भाई। किसी अपराधी को आप पकड़ते हो तो पुलिस वाले क्या करते हैं अमूमन? ठीक, उसका रिमांड मांगते हैं कोर्ट में जाकर के, और रिमांड में जब लेते हैं तब वो सच्चाई कबूलता है। लेकिन आप लोगों को रिमांड में भी नहीं लिया पुलिस ने। क्यों नहीं रिमांड में लिया? क्योंकि अगर रिमांड में लेंगे, खुदा न खास्ते अगर कोई नाम निकल गया 15 सदस्यीय टीम में से किसी का, तो उसको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं भैया कि इसमें जो पूरा गिरोह जो पूरी व्यवस्था को संचालित कर रहा था, इस गिरोह के कालन को बचाने के लिए इस तरह का काम पुलिस ने आता है। ठीक है अशोक भाई जी जी। कि कोई भी व्यक्ति जो खुद अक्यूज हो, जो आरोपी हो, तो ट्रस्ट आरोपी इसमें है, तो ट्रस्ट किसकी बनाई है? सरकार की। सरकार की इसकी जांच करेगी। इसकी जुडिशरी प्रोब जब तक नहीं होगी, ठीक है, सिटिंग जस्टिस के जो जज के अध्यक्षता की जांच नहीं होगी, तब तक दूध कभी पानी हो नहीं सकता। ठीक है, हो रहा है ठीक है अशोक भाई, ठीक है अशोक भाई। 2 बातें अशोक जी ने कही, उन पर मैं एक एक टिप्पणी करके फिर बीजेपी के पास चलूँगा। अशोक जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्होंने हमारे एक उसको याद दिलाया कि मैंने एक बार कहा था, हाँ कहा था। लेकिन ये जान लीजिए कि राजीव गांधी की हत्या के पीछे सूत्रधार कौन है, ये अंदाज हमको था कि प्रभाकरण है, ठीक। लेकिन आप प्रभाकरण को सीधे अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको उसके लिए कड़ी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। क्या? तो पहले कोई गुड्डू पप्पू ही गिरफ्तार होगा। कोई ऐसा बुड़बक है कि बड़ा आदमी कभी मर्डर करता है जाके? पहले होटल वाला पकड़ा जाता, मोटरसाइकिल से छोड़ने वाला पकड़ा जाता है, फिर अभियुक्त पकड़ा जाता है। पहलगांव वाला जो मसला हुआ था, वहां घोड़े वाला भी गिरफ्तार हुआ भाई साहब, और मैगी वाला भी गिरफ्तार हुआ। वो मुखबिर था। आपको मैगी वाले को पकड़ लिया है, उसको पकड़ो जाके मुनीर को। अरे भाई, मुनीर तक जाने के लिए केस बनाना होगा ना, ये सहज बात है, सब जानते हैं, अशोक भाई भी जानते हैं। लेकिन ठीक है, इस वक्त पार्टी का मामला है, कोई दिक्कत नहीं कर। दूसरी बात जो कही वो ये है कि ये तो जनता देख रही है कि जो लाड़ शब्द में इस्तेमाल कर, जो लाड़ टपक रहा है उन 8 जमूड़ों के लिए, वो भी मोबाइल पर अगर रील वील देखते होंगे तो सपा को जिंदाबाद का नारा लगा रहे होंगे, सपा कांग्रेस का, कि यही असली हमदर्द हैं। अशोक जी आपको भी मालूम ही होगा, मैं क्या बताऊंगा आपको, आप तो खुद ही खबरों में रहते हो, आप और रवि भाई दोनों। 4 घंटा चंपत राय का इंट्रोगेशन हुआ। आप सीधे एनकाउंटर मांग रहे हो क्या? चंपत राय फरार है क्या कि एनकाउंटर कर दें? मोटरसाइकिल बैठ के भाग रहे हैं क्या? पुलिस पे गोली चला रहे हैं? नहीं ना, क्या चाहते हो? एनकाउंटर कर दें। और तीसरी बात अशोक भाई ने कही कि सरकार की जांच सरकार करे। जवाहरलाल जी से लेके आज तक और गोविंद बल्लभ पंत से लेके यूपी में सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे अशोक जी,
उनकी जांच सरकारों ने की कि अमेरिका वालों ने की, जापान वालों ने की, ये तो आपको भी पता है। ये जो गया था गायत्री जेल में, अम्मा बिटिया दोनों के साथ दुष्कर्म किया है, ये कोई भारत की आज़ादी में तो जेल गया नहीं था। इसकी जांच भी उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, जो आपकी थी, नहीं की थी। ऐसा तो था नहीं कि नहीं, गायत्री चूंकि पूरे यादव परिवार के बहुत निकट है इसलिए अब इसकी जांच जापान की पुलिस करेगी, ऐसा तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ ना, हो भी नहीं सकता कानूनन। कानूनन ऐसा संभव भी नहीं। और आप लोग तो संविधान को हाथ में लेके चलने वाले लोग हो, हम लोग तो संविधान को मेज पे रखते हैं, आप तो हाथ में लेके चलते हो। आपको पता ही होना चाहिए कि जांच तो सरकार ही करेगी ना, जांचें सरकार ही करती हैं। अदालतें जांचों के लिए नहीं बनी। संविधान में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है ना अशोक भाई, उसको पढ़िए। अदालतें हमने जांच इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बनाई है, ना ना ना। इन्वेस्टिगेशन के लिए अदालतों को असिस्ट करने के लिए स्टेट है। नहीं तो पर कल को जज साहब डायरी लेके और चश्मा लेके और टार्च लेके निकल पड़ेंगे, हैं, बोले हम जांच करने आए, नहीं ना। जिसका काम उसी को साजे। और आप लोग तो भाई कहते हो कि संविधान खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए जो प्रक्रिया नेहरू से अभी तक चल रही संविधान की, गोविंद बल्लभ पंत से योगी आदित्यनाथ तक चल रही, वही प्रक्रिया ठीक है, वही चलनी चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, बात वही हो रही है कि आपने छोटे पकड़ लिए, बड़े नहीं पकड़े। एक और दूसरा, बुलडोजर क्यों नहीं जा रहा है, उसमें डीजल नहीं है, उसमें टायर पंचर है, ड्राइवर भाग गया है, क्या मसला है? कांग्रेस की भी चिंता है, कांग्रेस भी करी वी वांट बुलडोजर, सपा भी करी वी वांट बुलडोजर। बुलडोजर भी देख रहा होगा कि गुरु हम पर ये बेमौसम बरसात मोहब्बत की हो रही है। हीर रांझा, लैला मजनू, शीरी फरहाद। देवेंद्र प्रमुख जी, देखिए सर, जब बुलडोजर पे मैं जाऊंगा तो बड़ा कीमती समय है। अब आपने तेल से पानी से सब जो है उसका विश्लेषण कर दिया है, लगभग समझ में मिल गया। अशोक भाई बड़े होशियार हैं, रवि जी भी अच्छे प्रवक्ता हैं, और मेरी लड़ाई उनसे आज यही थी कि उनकी भावना जो है उसका बड़ा सम्मान करता हूं मैं। लेकिन ठीक है, कभी कभार पार्टी के लिए बोलते हैं। लास्ट में अब डिबेट में ज्यादा समय भी नहीं बचा। हो ही सजराम रची राखी को कर तरक बढ़ावे सका, राम का रचा हुआ है, सारा राम का खेल है। और मैं तो अब ये कह रहा हूं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरित हनुमत बलवीरा। ये हनुमान जी के हाथ कमान आ गई है, क्योंकि हनुमान गढ़ी में और राम के दरबार में ज्यादा फर्क नहीं है, और वो असर दिखने को मिल गया सर। वो आध्यात्मिक शक्ति जो है कहीं ना कहीं काम कर रही है, और इसमें कहीं हम यही चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो खड़ा हो और उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो सबके साथ और सबके विकास की बात करे, देश तोड़ने के सपने देख दे। बंद करे ये हिंदू और मुसलमान का ड्रामा, बंद करे ये दंगे कराने, जो 400 500 दंगे कराकर और देश को तुड़वा कर और बात बात पर ट्रेनें जलवा कर, सीट के नीचे कोई संदिग्ध वस्तु हो सकती है, हर दीवार पर बड़े शहरों में बम फट सकते हैं, वो आज हमें चर्चा सिखा रहे हैं। मुझे इस बात का कभी कभार दुख होता है। और उनके पूर्वजों की बात करें, उनके नेताओं की बात करें, जिनके आगे वो दिया जलाते हैं, उनके वो शब्द शर्मनाक हो जाते हैं। तो अब इस पर ज्यादा बहस का विषय नहीं है। ये राम की बात है, राम पर छोड़ दो। राम एक ऐसी चीज है कि वो ही माफ कर सकते हैं। उनके खिलाफ आपने जो जो रचा, जो जो किया, उन्हीं का काम है। और मैं तो चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी सोनिया, प्रियंका जो बच रहे हैं सब जाएं, भूल जाएं कि वो बीजेपी का है, भूल जाएं कि वो किसी का अपना है। वो राम है, वो कृष्ण है, इस देश की, इस सनातन की आत्मा है, और इसी का उत्पत्ति है। ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अगर अपना डीएनए टेस्ट कराएंगी, आप जो है इटली में बेशक रही हैं सोनिया गांधी जी, वो भी कहीं ना कहीं सनातन ही निकलेंगी। ये विश्व में किसी भी स्तर पर जाकर चेक करो। ठीक।